हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज हम लोग ग्रेविटेशन में नया लेक्चर लेके आ गए हैं, ग्रेविटेशन 07। इसके पहले तक हमने 01 से 06 तक अपलोड कर दिया है, तो लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा होगा कि अगर तुम पिछला लेक्चर देख के आओ, जैसे ग्रेविटेशन 06 जो कराया है वो अच्छे से देख के आओ। उससे कुछ बातें तुमको याद रखनी है। जैसे क्या क्या तुमको याद रखना है, तुमको एक एक्सप्रेशन याद रखना है क्रिटिकल स्पीड का। क्रिटिकल स्पीड किसी हाइट h पे होता है √gm/r+h। तो ये एक्सप्रेशन याद रखो, इसका काम आने वाला है आज के लेक्चर में। दूसरा चीज़, किसी ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी सरफेस के आसपास या सरफेस के हाइट के ऊपर होता है gmm/r+h। तो ये दो चीज़ें तुमको पता होनी चाहिए पिछले लेक्चर से, तो बेटर होगा। आज का लेक्चर बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। आज हम बचे हुए टॉपिक्स कर रहे हैं, बचे हुए में से भी वो सैटेलाइट से ही रिलेटेड चीज़ें हैं। हमने पिछले लेक्चर में भी सैटेलाइट से ही रिलेटेड चीज़ें की। ये सैटेलाइट का स्पीड होता है रेवोल्यूशन का, ये सैटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी होती है, वगैरह वगैरह। तो आज हम एनर्जी ऑफ सैटेलाइट करेंगे, टोटल एनर्जी, और फिर टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट करेंगे। और इस चैप्टर के नोट्स भी मैं लिंक में डाल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में एज अ लिंक डाल रहा हूँ। तो हर एक वीडियो के तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर के नोट्स का भी लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ाई करो अच्छे से। चलो, ये दो एक्सप्रेशन समझ में आया। स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमको फाइंड आउट करना है टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, ये हमको आज करना है, और हमको टाइम पीरियड भी करना है। तो पहले टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं। टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट कंसिडरेशन कर लेते हैं। कंसिडर अ सैटेलाइट ऑफ मास m revolving in a circular orbit at a height h above the surface। ठीक है, ये कंसिडरेशन इम्पॉर्टेंट है। क्यों कंसिडरेशन इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अगर सैटेलाइट किसी दूसरे ऑर्बिट में गया, जैसे एलिप्टिकल ऑर्बिट है ना, कोई दूसरा, दो टाइप का एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, ये लास्ट लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अगर सैटेलाइट एलिप्टिकल ऑर्बिट में है तो उसका स्पीड हमको पता नहीं है, और स्पीड हमको पता नहीं है तो हम काइनेटिक एनर्जी नहीं फाइंड कर सकते, ये प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए हम सर्कुलर ऑर्बिट कंसिडर करते हैं। चलो, पहला चीज़ हमको मालूम है, सैटेलाइट सपोज ये सरफेस ऑफ अर्थ है, तो और ये रेडियस ऑफ अर्थ है, यहाँ अर्थ का सेंटर है और ये रेडियस ऑफ अर्थ है। इससे h हाइट ऊपर अगर सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, सपोज जैसे ये सैटेलाइट का मास है और सैटेलाइट यहाँ सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो हमको मालूम है जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड, तो कौन सी स्पीड से रिवॉल्व करता है? क्रिटिकल स्पीड से, जिसका एक्सप्रेशन अभी जस्ट मैंने लिखा था। चलो, फर्स्ट थिंग हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट एट हाइट h विल बी। देखो, सैटेलाइट के पास फर्स्ट ऑफ ऑल दो एनर्जीज होंगी। एक, क्योंकि ये अर्थ के सरफेस से पकड़ा हुआ है या क्योंकि अर्थ का अट्रैक्टिव फोर्स इस पे लग रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी होगा। दूसरा चीज़, क्योंकि ये मूविंग है तो काइनेटिक एनर्जी होगा। तो ये दो एनर्जीज का कॉम्बिनेशन ही टोटल एनर्जी होगा। ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू -gmm/r+h। ये अभी जस्ट लिखा था ना मैंने पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन, तो ये याद रखो। ये आ गया अपना पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन। काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, बहुत सिंपल है ये डेरिवेशन, 2-3 मार्क के लिए पूछ देता है। ग्रेविटेशन में जितने भी डेरिवेशन है एकदम सिंपल है। ठीक है, सैटेलाइट, काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट। अगर कोई सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो हमको मालूम है काइनेटिक एनर्जी होती है 12mv²। बस यही डिफरेंस है कि स्पीड जो होगी वो क्रिटिकल स्पीड होगी। ठीक है, तो ये बात याद रखना। क्रिटिकल स्पीड का हमको एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। हमको मालूम है सिंस क्रिटिकल स्पीड इज इक्वल टू √gm/r+h, तो ये एक्सप्रेशन का वैल्यू यहाँ उठा के डालेंगे तो स्क्वायर करना पड़ेगा। क्लियरली दिखाई पड़ रहा है, स्क्वायर करने पे ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो हमको देखो काइनेटिक एनर्जी क्या मिलती है, काइनेटिक एनर्जी मिलता है हाफ
एम बी सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, जी एम अपॉन आर प्लस एच, यानी काइनेटिक एनर्जी आता है हाफ जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी या कुछ डाउट या कन्फ्यूजन नहीं ना, सिंपल चल रहा है, कोई ऐसा परेशानी का बात नहीं। पोटेंशियल एनर्जी निकाला, क्रिटिकल स्पीड का वैल्यू डाल के काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया, ठीक है। चलो अब टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं। देयरफॉर टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, राइट। सब्स्टिट्यूशन करते हैं, काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ जी एम एम अपॉन आर प्लस एच, और पोटेंशियल एनर्जी कितना है, माइनस है, तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यानी माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच, करेक्ट, बढ़िया। देखो जी एम एम बाई आर प्लस एच कॉमन हो जाएगा, तो हमको मिल रहा है जी एम एम बाई आर प्लस एच, क्या आ रहा है ब्रैकेट में, हाफ माइनस वन, राइट। यहाँ से कॉमन लोगे तो हाफ बचेगा, यहाँ से कॉमन लोगे तो वन, हाफ माइनस वन होता है माइनस हाफ, यानी ये आ जाएगा -1/2 जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी दैट वी हैड टू डिराइव। देखो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, अभी भी एनर्जी नेगेटिव ही है ना, तो नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है, नेगेटिव साइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, याद रखना, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट सैटेलाइट इज बाउंडेड टू अर्थ। मतलब अगर इसको फ्री करना है तो इसको एनर्जी देना पड़ेगा, ये खुद से फ्री नहीं हो सकता, इसको अर्थ ने पकड़ के रखा है, सो इट इज़ बाउंडेड टू अर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये हमको टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन मिल गया, छोटा सा डेरिवेशन था, इतना कोई परेशानी वाला बात नहीं। नोट डाउन कर लो पॉज करके, फिर हम लोग कुछ छोटी छोटी और बातें देख लेते हैं ये टोटल एनर्जी के एक्सप्रेशन से रिलेटेड, और बाइंडिंग एनर्जी का भी एक्सप्रेशन हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। नोट डाउन करो ये अच्छे से, आई होप सब समझ में आया है। देख लो, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना और फिर ऐड कर देना, दैट्स ऑल, ओके। नोट डाउन करो। देखो हमने टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव किया ना, टोटल एनर्जी क्या आ रहा है, टोटल एनर्जी आ रहा है माइनस हाफ जी एम एम अपॉन आर प्लस एच, ठीक है। अब देखो सैटेलाइट को अगर फ्री करना है, सैटेलाइट को अगर अर्थ के एस्केप से या अर्थ के पुल से फ्री करना है, तो हमको इतनी ही एनर्जी पॉजिटिव देनी पड़ेगी ना। इसको ऐसे समझ लो जैसे कोई तुमको बोले, या ले जैसे सपोज कोई तुम मेरे को पूछो कि सर, या ले जैसे कोई किसी, ठीक है हम लोग एक जनरल एग्जांपल लेके चलते हैं, कोई एक बच्चे को पूछे कि तुम्हारे पास कितने रुपए हैं, तो बच्चा अगर बोले मेरे पास -10 रुपीज़ हैं, -10 रुपीज़ का मतलब क्या होता है समझो, -10 रुपीज़ का मतलब है कि उस बच्चे ने 10 रुपये खो दिए हैं ना, उसके पास 10 रुपये कम है, 10 रुपये नहीं है उसके पास। मतलब अगर उसको हम 10 रुपये देंगे, +10 देंगे, तब जाके उसके पास कुछ पैसे आने का कंडीशन बनेगा, तब जाके वो फ्री होगा उस बर्डन से, राइट। तो वैसे ही टोटल एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब क्या मालूम है, इस बॉडी ने इतनी एनर्जी खो दी है, समझा। एग्जाम्पल थोड़ा अंडरस्टैंड, थोड़ा लेम था, ट्रिकी भी हो सकता है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, तुमको समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ जैसे कोई चीज़ नेगेटिव होने का मतलब क्या होता है, माइनस हाफ जी एम एम बाई आर प्लस एच एनर्जी होने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस बॉडी ने इतनी एनर्जी खो दी है। तो कैसे खोई होगी, अर्थ के ट्रैप में आके, अर्थ के पुल में आके, अर्थ ने जब इसको पकड़ा होगा तो इतनी एनर्जी इसने खो दी है। तो हमको अगर इसको फ्री करना है तो हमको इतनी एनर्जी इसको देनी पड़ेगी। तो जो फ्री करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है ना, उसी को हम नाम देते हैं बाइंडिंग एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुन लो, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, the minimum amount of energy required for the satellite to become free from Earth's gravitation। ये हम बाइंडिंग एनर्जी का डेफिनेशन देते हैं। मतलब
जैसे बच्चे ने बोला मेरे पास -10 रुपीज़ हैं, तो उसको फ्री करने के लिए कितने रुपए लगेंगे, और 10 रुपए लगेंगे ना। जब तुम उसको +10 दोगे तब जाके उसका -10 का जो बैलेंस है वो कैंसल आउट होगा। मतलब इसके पास ऑलरेडी नेगेटिव में एनर्जी होने का मतलब इतनी एनर्जी खो चुका है ये, तो और इतनी ही एनर्जी इसको हम लोग दे दें, प्लस इतनी एनर्जी दे दें हम लोग। देना मतलब क्या, प्लस करना ना। तो इतनी एनर्जी दे दी जाए तो क्या मिल जाएगी, ये सैटेलाइट क्या हो जाएगी, फ्री। सो देयरफॉर बाइंडिंग एनर्जी इज़ नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। ये बात याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बाइंडिंग एनर्जी इज़ नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, देयरफॉर इट इज़ माइनस ऑफ माइनस, यानी ये हो जाएगा +12 GMM/R+H। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये एक्सप्रेशन याद रखना बाइंडिंग एनर्जी का। कोई सैटेलाइट है और अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल में रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, तो इतना एनर्जी लगेगा उसको फ्री करने के लिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब बाइंडिंग एनर्जी का एक्सप्रेशन मिला तो कुछ एनर्जी रिलेशंस लिख देता हूँ जो तुमको याद रखने हैं, ध्यान दो। हमको देखो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन मिला था, हमको काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन मिला था क्या, 12 GMM/R+H, राइट। ये तो हमने ही निकाला था। हमको पोटेंशियल एनर्जी मिला था, पोटेंशियल एनर्जी क्या था, -GMM/R+H। तो इन सबको देखते हुए हम लोग कुछ रिलेशंस लिखते हैं। देखो पहला रिलेशन तो ये कि बाइंडिंग एनर्जी इज़ नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, ये याद रखना है तुमको। देख ये रिलेशंस क्यों लिखा रहा हूँ, सुनो। जैसे तुमको ये सब में देखो ना एक ही कॉमन टर्म है, GMM/R+H, 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 GMM/R+H। बस नंबर्स का फ़र्क है, यहाँ -12, यहाँ +12, यहाँ +12, यहाँ माइनस। तो ये सब नंबर्स को अगर हम लोग रिलेट कर दें तो कोई भी एक एनर्जी निकाल लो तुम, तो बाकी सारी एनर्जीज उसी रिलेशन से आ जाएंगी। जैसे तुमने टोटल एनर्जी कैलकुलेट की, तुम दोबारा इस फॉर्मूले में MMGRH डाल के दोबारा थोड़ी कैलकुलेट करोगे, बस उसके आगे माइनस साइन लगा दोगे तो वही बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी। और बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना। देखो ना काइनेटिक एनर्जी में क्या है, काइनेटिक एनर्जी में है +12 GMM/R+H, टोटल एनर्जी माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशंस बता रहा हूँ, लिख के रखो, काम आएगा डायरेक्ट कैलकुलेशंस करने में। और पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का रिलेशन देखो कैसा है, पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी या पोटेंशियल और काइनेटिक का रिलेशन कैसा हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू, जो काइनेटिक से रिलेशन होगा सेम बाइंडिंग से होगा, क्योंकि काइनेटिक और बाइंडिंग क्या है, सेम है, ध्यान रखना। तो पोटेंशियल को अगर मेरे को काइनेटिक बनाना है तो मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, सॉरी -2 नहीं, हाँ -12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मैं -12 से मल्टीप्लाई करूँ तो देखो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल, +12 GMM/R+H। यानी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज -12 ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, या इसी को ऐसे लिख सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी इज -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। तो ये कुछ रिलेशंस है जो तुमको याद रखने हैं, एनर्जी रिलेशंस। याद मतलब इसमें से ये 4 तो याद रखो, उसके बाद ये तो तुमको दिखाई पड़ रहा है, बस एक सिंप्लीफिकेशन है। इसी काइनेटिक की जगह तुम बाइंडिंग भी डाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये एकदम सिंपल एनर्जी कन्वर्जन्स मैंने बताए हैं। एक कोई फाइंड कर लिया तो बाकी सब तुम निकाल सकते हो, ठीक है। ये चेक कर लो, काइनेटिक इज -12, काइनेटिक हमको काइनेटिक बनाना है, पोटेंशियल के आगे -12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। तो वी हैव गॉट द रिलेशंस, ओके। तो इतना कुछ हमको एनर्जी ऑफ सैटेलाइट के बारे में करना होता है। दीज आर ऑल द पॉसिबल वैल्यूज़ फॉर एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। टोटल एनर्जी होता है काइनेटिक, पोटेंशियल और बाइंडिंग, ये 4 एनर्जीज होती हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब हम एनर्जी के बाद टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट पे बात करेंगे। ये नोट डाउन कर लो पॉज करके। चलो ये पार्ट नहीं कट कर रहा हूँ, थोड़ा देख ही लो मेरे को मिटाते हुए। ओके, आई होप ग्रेविटेशन चैप्टर एकदम इजीली समझ में आ रहा है, इतना कुछ डिफ़िकल्टी नहीं है। कुछ डाउट वाउट रहता है तो बताया करो यार कमेंट्स में, तुम लोग का रिस्पॉन्स ही नहीं कुछ आता है, बट ठीक है चलो। तो मुझे बताओ तुमको कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, पढ़ने में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी बताओ, आई विल मेक वीडियोज़ ऑन दैट एज वेल, ठीक है।
चलो हम लोग बात कर लेते हैं टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट। काम की बातें करते हैं, टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट। ठीक है, सेम प्रोसीजर सेम कंसिडरेशन ले रहे हैं। कोई एक सैटेलाइट है जिसका मास m है, जो h हाइट पे रिवॉल्व कर रहा है और एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, सो कंसीडर अ सैटेलाइट ऑफ मास m revolving in a circular orbit at a height h above the Earth's surface। अर्थ के सरफेस से h हाइट अबव कोई सैटेलाइट है जो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। तो हमको मालूम है कोई सैटेलाइट अगर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उसका जो स्पीड होता है वो क्रिटिकल स्पीड होता है ना। और जब तक h ना चेंज हो, हमको मालूम है क्रिटिकल स्पीड देखो किस पे डिपेंड करता है। हमको मालूम है सिंस क्रिटिकल स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gm अपॉन r प्लस एच, राइट। तो देखो ना, क्रिटिकल स्पीड डिपेंडेंट है g पे, मास ऑफ अर्थ पे और r एंड h, बट gm और r तो कॉन्स्टेंट्स है, यानी h पे डिपेंडेंट है। तो जब तक h नहीं चेंज होगा तब तक क्रिटिकल स्पीड नहीं चेंज होगा, और जब तक h नहीं चेंज होगा तब तक रेडियस भी नहीं चेंज होगा। रेडियस मतलब जिस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है उसका रेडियस थोड़ी चेंज होगा। तो जब तक रेडियस नहीं चेंज होता है तब तक क्रिटिकल स्पीड नहीं चेंज होगा, और जब तक स्पीड नहीं चेंज हो रहा है तब तक सैटेलाइट किस में है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। तो उसी का टाइम पीरियड हमको निकालना है। तो हमको मालूम है सिंस स्पीड ऑफ सैटेलाइट will be equal to distance of orbit upon time period, है ना। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना स्पीड। चलो यही करना है। हमको मालूम है स्पीड कितना है, क्रिटिकल स्पीड। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 2 पाई r प्लस एच, समझा। अरे ऑर्बिट का डिस्टेंस क्या होता है, सरकमफरेंस ना। तो 2 पाई r प्लस एच अपॉन टाइम पीरियड, हमको ये टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन निकालना है। देखो ये टाइम पीरियड इधर आ जाएगा। सो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई r प्लस एच अपॉन क्रिटिकल स्पीड। हमको क्रिटिकल स्पीड का एक्सप्रेशन मालूम है ये, तो इसको उठा के सब्स्टिट्यूट करते हैं इस वाले इक्वेशन में। देखो कैसा दिखेगा अपना फाइनल एक्सप्रेशन। हमको मिल जाएगा देयरफॉर टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई r प्लस एच अपॉन अंडर रूट gm अपॉन r प्लस एच, समझा, समझ में आया। ठीक है, ये स्क्वायर रूट परेशान करने वाला लग रहा है। स्क्वायर रूट को देख के कुछ सिंप्लीफिकेशन समझ में आ रहा है कि दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर करो, सो देयरफॉर टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, ये r प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा देखो नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा gm अपॉन r प्लस एच, समझा। अब ये r प्लस एच देखो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में। सो देयरफॉर टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आता है, 4 पाई स्क्वायर अपॉन gm, और r प्लस एच का स्क्वायर, और ये ऊपर आ जाएगा तो r प्लस एच का क्यूब आ गया, है ना। याद है ये चीज़, और कहाँ तुमने देखी थी, तुमने केप्लर्स लॉ भी तो यही देखा था ना। अब देखो हमको मालूम है 4 पाई कांस्टेंट है, gm कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r प्लस एच का क्यूब, और हमको मालूम है r प्लस एच को हम स्मॉल r लिख सकते हैं, सो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। सो यहाँ केप्लर्स थर्ड लॉ भी प्रूव हो जाता है सैटेलाइट के टाइम पीरियड का यूज़ करके। मतलब कोई सैटेलाइट अगर सेंटर से r डिस्टेंस ऊपर या r डिस्टेंस दूर रिवॉल्व कर रहा है तो उसका जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होता है वो क्यूब ऑफ दैट डिस्टेंस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना। फाइनल यहाँ से टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। देयरफॉर टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 2 पाई हम लोग बाहर रखते हैं, एक्सप्रेशन हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ
आर प्लस एच का क्यूब अपॉन जी एम, ठीक है। ये आ गया टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन। तो यूजुअली ये फॉर्म में हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं, हम लोग यूजुअली सॉल्व करेंगे ये वाले फॉर्म में, ठीक है। लेट दिस बी इक्वेशन ए एंड दिस इक्वेशन बी। हम यूजुअली इस वाले फॉर्म में सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ देखो स्क्वायर रूट का झंझट ही नहीं है ना, तो ये फॉर्म में सॉल्व करके स्क्वायर रूट ले लेते हैं बाद में, लास्ट में एकदम। तो ये टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन होता है। कभी कभी तुमको बोल देता है क्वेश्चन में कि शो दैट द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ सैटेलाइट इज द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। तो ऐसे तुमको शो करने को बोल देता है। यही केप्लर्स थर्ड लॉ का प्रूफ है। याद है हमने जब फर्स्ट लेक्चर में लिखा था कि केप्लर्स थर्ड लॉ आगे चैप्टर में प्रूफ करेंगे, तो यही बात कर रहा था मैं, ठीक है। तो यहाँ ग्रेविटेशन चैप्टर का सारा कुछ थियरी ख़त्म होता है। तो हम लोग ने चैप्टर का सब थियरी कंप्लीट कर लिया। ये भी पॉज करके नोट डाउन कर लेना टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन। अब हम लोग एक और लेक्चर लेके आएंगे ग्रेविटेशन में, जिसमें हम लोग HSC के अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स कराएंगे, और कुछ देखता हूँ मैं हो सके तो CBSE के भी न्यूमेरिकल्स करवाता हूँ। सो विल डू सम न्यूमेरिकल पार्ट्स एज वेल फॉर दिस चैप्टर ग्रेविटेशन। तो आई होप सबको सब कुछ समझ में आया है। कुछ डाउट है चैप्टर से रिलेटेड तो बताओ मुझे कमेंट्स में। सब समझ में आया है तो भी मुझे बताओ कमेंट्स में। एंड आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।